प्रेम, त्याग और अध्यात्म की अमर गाथा राजकुमारी चंद्र किरण ने अपने जीवन के वैभव और राजसी सुखों को त्याग कर सेवा और अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया। यह केवल उनके व्यक्तिगत आत्मसुधार की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। इस कहानी में प्रेम, त्याग और समाज सेवा का अद्भुत संगम है। त्याग के बाद की यात्रा महल छोड़ने के बाद चंद्र किरण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढके रास्ते और अनिश्चित मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने साधना के लिए एक शांत आश्रम ढूंढा। वहां वे प्रकृति की गोद में आत्मचिंतन और ध्यान करने लगीं। चंद्र किरण ने वहां साधुओं और योगियों के साथ समय बिताया। उन्होंने ध्यान और योग के गहन रहस्यों को सीखा और महसूस किया कि आत्मा की शांति बाहरी सुखों से परे है। यह अनुभव उनके लिए अद्भुत था, लेकिन उनके मन में अपने राज्य और वहां के लोगों के लिए हमेशा चिंता बनी रही। एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा, पुत्री, तुम्हारी साधना तब पूरी होगी जब तुम अपने ज्ञान को समाज की भलाई में लगाओगी। केवल आत्मा की मुक्ति पर्याप्त नहीं है, दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। इन शब्दों ने चंद्र किरण को नई दिशा दी। उन्होंने ठान लिया कि वह हिमालय छोड़कर अपने लोगों के पास जाएंगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। राजकुमार विक्रम सेन का संघर्ष। दूसरी ओर राजकुमार विक्रम सेन, जिन्होंने चंद्र किरण से सच्चा प्रेम किया था, उनके त्याग से गहरे प्रभावित थे। वह सोचते थे कि क्या प्रेम केवल पाने का नाम है, या इसमें त्याग और दूसरों के लिए कुछ करने का तत्व भी शामिल है। विक्रम सेन ने अपने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने किसानों की मदद की, गरीबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और अपनी सेना को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि समाज की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। हालांकि उनके मन में चंद्र किरण की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंपा और स्वयं चंद्र किरण की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण अटूट था। दो प्रेमियों का पुनर्मिलन कई महीनों की तलाश के बाद विक्रम सेन ने चंद्र किरण को एक छोटे से गांव में पाया। वह वहां एक आश्रम में रहकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कर रही थीं। बच्चों को शिक्षा देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों को स्वस्थ जीवन का ज्ञान देना उनके दैनिक कार्य थे। विक्रम ने चंद्र किरण से कहा, तुम्हारा त्याग और सेवा मुझे हर दिन प्रेरित करता है। मैंने अपने राज्य को तुम्हारे आदर्शों के अनुसार चलाने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्या तुम्हारा दिल अभी भी मुझसे प्रेम करता है? चंद्र किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, मेरा प्रेम आज भी उतना ही सच्चा है, लेकिन अब यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुख में है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आओ, हम साथ मिलकर समाज की सेवा करें। विक्रम सेन ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवा और परोपकार का मार्ग भी शामिल है। इसके बाद चंद्र किरण और विक्रम सेन ने साथ मिलकर समाज सुधार के कई कार्य शुरू किए। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष शिक्षण केंद्र खोले, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती। विक्रम सेन ने गरीब किसानों के कर्ज माफ किए और युद्ध में बचाए धन का उपयोग जन कल्याण के लिए किया। चंद्र किरण के आश्रम ने केवल साधना केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। दूर दूर से लोग वहां आकर ज्ञान प्राप्त करते और अपने जीवन को नई दिशा देते। उन्होंने साथ मिलकर अस्पताल और विद्यालय बनाए। विक्रम सेन ने अपने राज्य में करुणा और न्याय का ऐसा वातावरण बनाया जिससे हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट महसूस करे। कथा का अंत नहीं, शुरुआत चंद्र किरण के जीवन का अंत एक आध्यात्मिक घटना के रूप में हुआ। जब उन्होंने अंतिम ध्यान किया तो वह इस संसार से विदा हो गईं। उनके जाने के बाद लोग उन्हें देवी की तरह पूजने लगे। विक्रम सेन ने जीवन भर
उनके आदर्शों का पालन किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहे। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में निहित है। जब प्रेम व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकलकर मानवता के लिए कार्य करता है, तभी उसका असली अर्थ समझ आता है। त्याग और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई सत्य नहीं।